जय हिंद दोस्तों। जीएस की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हमारी क्लास पॉलिटी के एक छोटे से टॉपिक पर है जो ये आपकी रिवीजन क्लास है और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इन दोनों प्रस्ताव से आपको क्वेश्चंस रिवीजन करते समय आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है, छोटी सी क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप आइए चलते हैं अपनी छोटी सी वीडियो के साथ। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव दोनों में डिफरेंसेस कर रखे हैं। एक तरफ निंदा प्रस्ताव है, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव की यदि बात करें तो लोकसभा में, ध्यान रखना, लोकसभा में इसे स्वीकार का कारण बताना अनिवार्य है। यदि इसे स्वीकार करा जा रहा है तो उसका क्या बताना, कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, किसको? निंदा प्रस्ताव, सेंसेस मोशंस को। निंदा प्रस्ताव को यदि लोकसभा पास करे तो उसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव में आते हैं तो लोकसभा में स्वीकार करने का, यानी कि लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। किसमें? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव में, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में। यहां पर कारण बताना अनिवार्य है, निंदा में, अविश्वास में कारण बताना आवश्यक नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक मंत्री, ध्यान रखना, सब लोकसभा की बात चल रही है। एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। एक मंत्री के खिलाफ, मंत्री समूह के खिलाफ, ठीक है, मंत्री समूह के खिलाफ और दूसरा पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ। ध्यान रखना, पूरे मंत्री परिषद, तीन बढ़ाए हैं। एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और क्या, मंत्री समूह के खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव के विरुद्ध में लाया जा सकता है। जैसे कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है, उससे क्वेश्चंस जवाब हो सकते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है। तो एक मंत्री या मंत्री समूह या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। आते हैं अविश्वास, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में। क्या बात? पूरे मंत्री परिषद, ध्यान रखना, पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यहाँ पर ना एक मंत्री, ना समूह, ना किसी, यहाँ पर पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आगे है तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, मंत्री परिषद, ध्यान रखना, जो ये प्रस्ताव आता है निंदा प्रस्ताव, किसी की, जो लोकसभा में मंत्री है, मंत्री परिषद के कुछ नीतियों, ध्यान रखना, ये कुछ नीतियों या उसके कार्य जो उसने वर्क करे हैं, उनके वर्कों के खिलाफ निंदा के लिए आता है। यानी कि कुछ उसकी जो नीतियां हैं या उसके कार्य हैं, उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, नीतियां और कार्यों के खिलाफ लाया जाता है। तीसरे पॉइंट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में आते हैं। लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु, ध्यान रखना, लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु, किसके? विश्वास, यानी कि ये इसलिए लाया कि आपकी मेजॉरिटी लोकसभा में है या नहीं है, यानी कि विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। कौन सा? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कि आपकी मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर है या नहीं है। तो ध्यान रखना, लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। चौथा पॉइंट आता है इसमें, यहां पर 4 पॉइंट। लोकसभा में, ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए, लोकसभा में यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है, ध्यान रखना, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, इस पर ध्यान देना। यदि निंदा प्रस्ताव एक बार पास हो गया, कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा के मंत्री परिषद के का, तो उसको त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही यहां पर आता है चौथा पॉइंट इसमें, यह पारित हो जाए मंत्री परिषद, ध्यान रखना, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। यानी कि यदि ये पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना ही आवश्यक है और सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये जो आपके प्रस्ताव हैं, एक एक प्रस्ताव मैंने एक्सप्लेन करा है, दोनों में अंतर, डिफरेंसेस बताया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें पूछ सकता है कभी कभी, एक मंत्री के खिलाफ
मंत्री समूह के खिलाफ, पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ कौन सा लाया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है। और यहाँ पर ये किसके खिलाफ, कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को क्या है, सरकार गिर जाती है। क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। यदि मंत्री परिषद, और ये जब भी आएगा पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही आएगा, और इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसस मोशंस दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। और ये छोटी सी रिवीजन की आपकी क्लास थी, और ऐसी ही छोटी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। और यदि आपको कोई किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।